या ही मग होकर गयो दंडक वन श्री राम, यही शंभु पूजन कियो और लीन्हो विश्राम। दरअसल इन पंक्तियों का लेना देना भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र से है। भगवान श्री राम को जब उनके पिता महाराज दशरथ ने यह आदेश दिया था कि आपको 14 वर्षों के लिए वनवास पर जाना है, तो भगवान श्री राम ने उनके फैसले का आदर किया था। भगवान श्री राम जब अपनी नगरी अयोध्या से होते हुए दंडक वन के लिए प्रस्थान कर रहे थे, तब उन्होंने इसी बांदकपुर में विश्राम किया था, इस पवित्र नगरी में विश्राम किया था। और यहीं पर भगवान श्री राम को भगवान शंभु ने गुप्त रूप में दर्शन दिए थे और भगवान श्री राम ने भगवान शंभु का पूजन अर्चन किया था। यदि आप जबलपुर के रहने वाले हैं, संस्कारधानी के रहने वाले हैं, या आप प्रदेश के किसी भी जिले के रहने वाले क्यों नहीं हैं, आप इसी रास्ते से होते हुए भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जिनको देखने के लिए न जाने विश्व के किस किस कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। एक हमारे यहाँ पुराने कवि हुए हैं और लोग बताते भी हैं कि भगवान राम जी इस मार्ग से होकर के गए थे। या ही मग हुए करी गए दंडक वन श्री राम, यहाँ शंभु पूजन कियो और कीनो विश्राम। तो भगवान इस रास्ते से होकर के निकले थे, रात्रि में उन्होंने विश्राम किया। यहाँ पर भगवान जागेश्वर नाथ जी का पूजन करते हुए यहाँ से गए थे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल भी उसका भला क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शिव के भक्तों पर यह पंक्तियां बिल्कुल सटीक बैठती हैं। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आपके व्यक्तित्व में दो खूबियां समाहित होंगी। पहली तो ये कि आप दिल के सच्चे होंगे और दूसरा यह कि आप निर्भीक होंगे। नमस्कार, एसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशुतोष बाजपेयी और आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना एसके न्यूज़। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के दमोह जिले से महज 16 किलोमीटर की दूरी पर बांदकपुर में भगवान जागेश्वर नाथ का पवित्र तीर्थ स्थल विराजित है, जिनके दर्शनों के लिए न जाने कहां से श्रद्धालु यहां पर आते हैं। बांदकपुर के विषय में ये कहा जाता है, या आप यूं कह सकते हैं कि भगवान जागेश्वर नाथ के विषय में यूं कहा जाता है कि यदि आपकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग भी है और यदि आप हर अमावस्या यहाँ पर भगवान जागेश्वर नाथ पर जल अर्पित करने के लिए आते हैं तो आपकी कुंडली से यह योग भी टल जाता है। तो आइए हम आपको दर्शन करवाते हैं भगवान जागेश्वर नाथ के। देव श्री जागेश्वर धाम बांदकपुर बुंदेलखंड का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शनार्थ आते हैं।
प्रदेश और भारत के सभी प्रदेशों से, देश के कोने कोने से और यहाँ तक कि विदेशों से भी श्रद्धालु बांदकपुर भगवान जागेश्वर नाथ जी के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान शिव के भारतवर्ष में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से 2 ज्योतिर्लिंग हमारे मध्य प्रदेश में हैं। पहला महाकालेश्वर और दूसरा ओंकारेश्वर। यदि आप कल्याण शिव महापुराण पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, तो आप पाएंगे कि भगवान जागेश्वर नाथ को सिद्धपीठ के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है। भगवान जागेश्वर नाथ पर जल अर्पित करने, जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालु और कांवड़िए न जाने कहां से यहाँ पर आते हैं और जलाभिषेक करते हैं भगवान जागेश्वर नाथ का। यहाँ से 151 किलोमीटर की दूरी पर बरमान घाट में मां नर्मदा मौजूद है, जहाँ से श्रद्धालु और कांवड़िए हर साल जल लेकर भगवान जागेश्वर नाथ का जल अभिषेक करने के लिए आते हैं। ये सिद्धपीठ श्री जागेश्वर नाथ जी हैं। ये सिद्धपीठ है। यहाँ पर जो भी मनोकामना की जाती है तो उनका निश्चित ही उनको सफलता मिलती है, सिद्धि मिलती है। ये स्थान सिद्धपीठ है। यहाँ यह परंपरा है कि मकर संक्रांति को अधिकांशतः लोग बरमान घाट में जाते हैं, स्नान करते हैं और कांवर लेकर के पैदल यात्रा करते हुए जागेश्वर नाथ जी को वह कांवर का जल चढ़ाते हैं। और इसके अतिरिक्त नर्मदा जी के विभिन्न घाटों से भी जल लेकर के आते हैं। भेड़ा घाट, ग्वारी घाट या विभिन्न घाटों से ये नर्मदा जी का जल लेकर के आते हैं। और ये कांवड़ियों की परंपरा जो है ना, अपने यहाँ हर जगह तो श्रावण में होता है, यहाँ अधिकांशतः मकर संक्रांति से लेकर के शिवरात्रि तक चलती है। बसंत पंचमी में बहुत आयात आते हैं। शिवरात्रि में तो संख्या बहुत ज़्यादा होती है। भगवान जागेश्वर नाथ को लेकर एक मान्यता यह भी है कि यदि आपने चारों धाम की परिक्रमा की है तो आपकी चारों धाम की परिक्रमा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक आप बांदकपुर में मौजूद जागेश्वर नाथ भगवान के दर्शन करने के लिए नहीं आएंगे, यहाँ पर आकर अपने शीश नहीं नवाएंगे। बांदकपुर में मौजूद भगवान जागेश्वर नाथ की एक विशेषता ये भी है कि भगवान जागेश्वर नाथ की प्रतिमा के समक्ष ही माता पार्वती की प्रतिमा मौजूद है। जब आप
भगवान जागेश्वर नाथ का पूजन अर्चन करेंगे तो बड़ी ही आसानी और सहजता से आप माता पार्वती के दर्शन भी कर पाएंगे। और जब आप माता पार्वती के पूजन अर्चन करेंगे तो बड़ी ही आसानी से भगवान जागेश्वर नाथ के दर्शन भी आप कर पाएंगे। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। हमारे बुंदेलखंड में यह परंपरा है कि जब लोग दर्शन करने जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं, और चारों धाम यात्रा करने के पश्चात में भगवान जागेश्वर नाथ जी के यहाँ निश्चित ही आते हैं। जब तक वो जागेश्वर नाथ जी के यहाँ दर्शन करने नहीं आते हैं, उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानते। माता पार्वती जी का मंदिर महादेव जी मंदिर से लगभग 35 वर्ष बाद बनाया गया। अन्य सभी मंदिर लगभग 50-60 साल के आसपास के हैं। ये स्वयंभू महालिंग है और ये आदि काल से अपने स्थान पर विराजमान है। भगवान जागेश्वर नाथ के मंदिर से जुड़ी हुई और इसके निर्माण से जुड़ी कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पर दीवान बालाजीराव चांदोलकर हुआ करते थे, जिनके पास कभी 84 गांव की दीवानी हुआ करती थी। एक बार जब वो किसी यात्रा पर गए हुए थे तो वो यहाँ पर आकर ठहरते हैं और कुछ देर भगवान शिव की आराधना और भक्ति करते हैं। उस वक्त भगवान शिव उनके अंतर्ध्यान में आते हैं और उनसे कहते हैं कि यहाँ पर मेरी प्रतिमा और मेरा शिवलिंग मौजूद है, यहाँ पर तुम्हें मंदिर की स्थापना करवानी है। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने देखा कि जहाँ पर उन्होंने अपने घोड़े को बांध रखा था, घोड़ा अपनी टापों से जमीन को खोद रहा था, कुरेद रहा था, और वहाँ पर वास्तव में भगवान शिव का लिंग मौजूद था, जिसकी स्थापना करवाना उनके लिए बेहद ज़रूरी और अनिवार्य हो गया था। लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए, जहाँ का मैं दीवान हूँ, जहाँ का मैं राजा हूँ, जहाँ की सत्ता मेरे हाथ में है, वहीं पर एक मंदिर का निर्माण करवाया जाए और तत्पश्चात वहां पर इस शिवलिंग को ले जाकर विराजित कर लिया जाए। उन्होंने ऐसा ही किया। दमोह क्षेत्र में वो रहा करते थे, वो उनकी राजधानी हुआ करती थी। वो दमोह में गए और उन्होंने दमोह में मंदिर का निर्माण करवाना शुरू कर दिया। वो एक तरफ तो मंदिर का निर्माण करवा रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर शिवलिंग की खुदाई चल रही थी। यहाँ से शिवलिंग को निकाला जाना था ताकि यहाँ से निकालकर शिवलिंग को दमोह में स्थापित किया जाए। 10 मीटर की खुदाई हुई, 15 मीटर की खुदाई हुई, 20 मीटर की खुदाई हुई और कहा जाता है कि यहाँ पर 35 मीटर तक खुदाई की गई, लेकिन शिवलिंग का कोई भी छोर दिखाई नहीं दिया। तो दीवान जी ने फिर यही सोचा कि क्यों ना शिवलिंग को यहीं पर स्थापित करवा दिया जाए, और उन्होंने ऐसा ही किया। यहाँ पर ही भगवान जागेश्वर नाथ को स्थापित किया गया और यहीं पर इस मंदिर का निर्माण किया गया। अब आपके जहन में ये ख्याल भी आएगा कि आखिरकार उन्होंने दमोह में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उस मंदिर का क्या हुआ? दरअसल वहाँ पर दीवान ने भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा स्थापित करवा दी, जिसके दर्शन आज भी आप जाकर कर सकते हैं। उस समय में दीवान बालाजीराव चांदोलकर यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए। एक बड़ वृक्ष के नीचे भगवान का ध्यान करने लगे और ध्यान में ही भगवान जागेश्वर नाथ जी ने उनके लिए एक संकेत दिया, जहाँ तुम्हारा घोड़ा बंधा हुआ है वहाँ हमारा शिवलिंग है। उस स्थान पर खुदाई की गई। लगभग 40-45 फीट तक गहराई में जाते हैं। कोई अंत ना मिलने के कारण फिर यह खुदाई बंद कर दी गई
और यहाँ पर मंदिर का निर्माण किया गया। यह मंदिर 1711 में निर्मित है। महादेव जी का एक चमत्कार है कि स्वयं ये तिल तिल बढ़ रहे हैं। 2-5 वर्ष में लगभग 1 तिल के बराबर इनकी मोटाई और ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। हमारी एसके न्यूज़ की टीम जब माधवपुर में भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शनों के लिए आई तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बावली को इमरती कहकर बुलाया जाता है। मेरे मन में जिज्ञासा जागी, हमारे साथ जो हमारे कैमरामैन सोमेंद्र भैया हैं उनके मन में जिज्ञासा जागी। तो एक पंडित जी से हमारी मुलाकात हुई जिनसे हमने जानने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि आखिरकार इस बावली को इमरती कहकर क्यों बुलाया जाता है। यही वो पंडित जी हैं जिन्होंने हमको एक कहानी बताई है कि यहाँ पर कभी एक बच्ची अपने माता पिता के साथ आया करती थी। उनके माता पिता दर्शन के लिए यहाँ पर भगवान जागेश्वरनाथ के दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक बार ये होता है कि बच्ची नहाते नहाते बावली में डूब जाती है और जब उसको बाहर निकाला जाता है तो लोगों के द्वारा ये कहा जाता है कि वो बच्ची अब मृत हो गई। उसी दौरान डॉक्टरों को भी बुलाया जाता है। डॉक्टरों के द्वारा भी इस बात की पुष्टि की जाती है कि अब बच्ची जीवित नहीं है, जिसको लेकर यहाँ का प्रबंधन चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, क्योंकि जिस बावली में वो बच्ची डूबी थी उस बावली के जल से ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाता था, भगवान जागेश्वरनाथ का जलाभिषेक किया जाता था। लोग परेशान हो गए कि आखिरकार कैसे अब इस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने सोचा कि चलिए अब सारी बातें हम भगवान शिव के, भगवान जागेश्वरनाथ के हाथ पर ही छोड़ देते हैं। उन्होंने गर्भगृह में बच्ची को ले जाकर लेटा दिया और उन्होंने सोचा कि अब भगवान का जो भी फैसला होगा हमें पूरी तरह से मंजूर होगा। कुछ घंटों के पश्चात जब सारे लोग देखते हैं कि एक बच्ची दरवाज़ा खोल के बाहर आ रही है तो उन्हें बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये वही बच्ची थी जो पानी में डूब गई थी, जिन्हें डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। चूंकि उस बच्ची का नाम इमरती था इसलिए इस बावली का नाम भी इमरती रखा गया और आज भी इस बावली को इमरती कहकर ही बुलाया जाता है। यह जो कुंड आप देख रहे हैं इसको अमृत कुंड कहते हैं और इमरती भी कहते हैं। इमरती कुंड नाम होने का एक विशेष कारण है। यहाँ बहुत प्राचीन घटना हुई। एक बालिका थी जिसका नाम था इमरती। खेलते खेलते वह कुंड में गिर गई। लोगों ने देखा तो लगभग वह मृत अवस्था में थी। सभी लोग घबराए, लेकिन भगवान के ऊपर उनकी इतनी आस्था, इतना दृढ़ विश्वास, कन्या को लेकर के उल्टा लिटा दिया गया और रात भर भगवान के सामने भजन कीर्तन करने लगे, भोलेनाथ का चमत्कार। और वह बालिका सुबह स्वस्थ होकर के भगवान का जय जयकार करते हुए उठ गई। तब से इसका नाम इमरती कहने लगे हैं। इसको इमरती भी कहा जाता है। शिवा।
भगवान भोलेनाथ जागेश्वर नाथ जी का जो यह स्थान है, यह वास्तव में एक शांतिप्रद स्थल है। लोगों को स्वतः ही इसकी अनुभूति होती है। एक कहानी जो मेरी नानी मुझे अक्सर बचपन में सुनाया करती थी कि एक बार की बात है जब एक गांव में एक पुजारी रहा करते थे जो भगवान शिव का जलाभिषेक किया करते थे और हर रोज़ सुबह उठकर भगवान शिव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक किया ही करते थे। एक बार की बात है जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो अपने छोटे से बच्चे से कहते हैं कि देखो मैं तो जलाभिषेक करने के लिए नहीं आ पाऊँगा, लेकिन अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुमको यहाँ पर आना है और जलाभिषेक करना है। वो बच्चा बहुत छोटा था, 5 से 6 साल का। वो आया और उसने जलाभिषेक करना शुरू कर दिया। 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन आया, ऐसे करते करते लगभग वो साल भर तक आया। लेकिन एक बार उसने आना बंद कर दिया तो भगवान शिव खुद प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि आखिरकार वो बच्चा क्यों नहीं आ पा रहा है। भगवान शिव की कुछ ऐसी महिमा है, यदि आप उनसे स्नेह करते हैं और प्यार करते हैं तो वो भी आपसे कई गुना स्नेह और प्यार करते हैं और हमेशा आपकी स्मृतियों में समाहित रहते हैं। आप जो भी चाहते हैं आपकी हर एक मुराद और हर एक मनोकामना को पूर्ण किया जाता है। कहा जाता है ना, तू करता वही है जो तू चाहता है, मगर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। आज हमने आपको बांदकपुर के उस पवित्र स्थान के दर्शन करवाए जिसे भगवान जागेश्वर नाथ के रूप में पूजा और माना जाता है। आप यहाँ पर आइए और दर्शन कीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बने रहिए SK न्यूज़ के साथ। कैमरामैन सोमेंद्र डक के साथ आशुतोष वाजपेयी। अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदे अनंत शिव महाबली शिव, महाबली शिव। शिव 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 शिव, आदे अनंत शिव योगी महादेव, योगी महादेव, आदे अनंत शिव।